जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हरपाज़ो यानी कि रैप्चर, ये बाइबल का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। मसीहियों के बीच में भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे खड़े होने लगे हैं जो ये कहते हैं कि रैप्चर जैसी कोई चीज़ नहीं है। आज हम देखेंगे कि बाइबल में एक नहीं बल्कि 7 रैप्चर्स के बारे में दिया है। सबसे पहला है हनोक, जो कि आदम की 7वीं पीढ़ी में से था, जिसने परमेश्वर को खुश किया था और फिर उसका रैप्चर हो जाता है। उत्पत्ति 5:24 में दिया है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वैसे वो कोई संत महात्मा नहीं था जिसने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था और वो सन्यासी बन गया था, क्योंकि लिखा है उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, यानी कि वो गृहस्थ जीवन जीते जीते रैप्चर में चला गया था। दूसरा पुराने नियम का भविष्यवक्ता है एलिया। एलिया के बारे में कहा जाता है कि इसका सब्र खत्म हो गया था। जब ईजबल इसे मारने को कहती है तो ये भविष्यवक्ता अपने मरने की दुआ करता है यहोवा से, लेकिन परमेश्वर उसके मरने की दुआ नहीं सुनते और उसे अपने पास ही बुला लेते हैं। और एलिया को ये बात मालूम भी थी कि वो रैप्चर में जाने वाला है। वो एलिशा से ये भी कहता है कि अगर तू मुझे जाते हुए देखने पाएगा तो तुझे मेरी एनॉइंटिंग का डबल पोर्शन मिल जाएगा। और एक अग्निमय रथ आता है और एलिया को उठाकर आसमान में यानी स्वर्ग में ले जाता है। ये सच्ची घटना आप दूसरा राजाओं के दूसरे अध्याय में पढ़ सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है यीशु का स्वर्गारोहण। यीशु चेलों से पवित्र आत्मा का वादा करके स्वर्ग पर चढ़ गए। इसे यीशु का उठाया जाना यानी कि रैप्चर कह सकते हैं। प्रेरितों के कामों के पहले अध्याय में दिया है कि फिर 2 स्वर्गदूत आते हैं और चेलों से कहते हैं कि जिस रीति से यीशु को जाते हुए तुमने देखा है वो वैसे ही वापस भी आएगा, यानी कि बादलों पर। और चौथे नंबर पर है पौलुस। पौलुस जो कभी कलीसिया को सताया करता था और उसने यीशु मसीह का दर्शन पाया था। दूसरा कुरिन्थियों 12वें अध्याय में पौलुस कहता है कि मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो कि तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। लेकिन इसी आयत में वो ये भी कहता है कि ये 14 साल पहले हुआ था। ये 14 साल पहले कब? पौलुस के जीवन को बहुत बारीकी से जानने वाले थियोलॉजियंस ये मानते हैं कि ये लुस्रा में हुआ था। वो भी तब जब पौलुस पर लुस्रा में पथराव किया गया था यहूदियों के द्वारा। इस पथराव में ही पौलुस माना जाता है कि मर गया था, उसका प्राण शरीर छोड़ चुका था और तब उसकी आत्मा स्वर्ग जाती है और ऐसी बातों को देखती है जिसके विषय में पौलुस कहता है कि उन बातों का मुंह पे लाना इंसानों के लिए उचित नहीं है। यहूदी जिस पर कैपिटल पनिशमेंट के चलते पथराव करते थे वो उसे तब तक छोड़ नहीं देते थे जब तक वो ये तसल्ली नहीं कर लेते थे कि वो पूरी तरह से मर गया है। तो माना यह जाता है कि पौलुस तो उस लुस्रा के पथराव में मर गया था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उस पर दया की और उसकी आत्मा को फिर से उसके शरीर में भेज दिया और इसे पौलुस का रैप्चर माना जाता है, जो कि दूसरा कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में दिया है। 5वें नंबर पर आती है कलीसिया यानी कि यीशु मसीह का चर्च। इसमें हर वो इंसान शामिल हो सकता है जो चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, लेकिन वो यीशु मसीह का विश्वासी होना जरूरी है। जब ये घटना घटेगी तो पृथ्वी पर से बहुत सारे लोग एक साथ एक समय पर गायब हो जाएंगे अलग अलग जगहों से। जब ये घटना घटेगी तब दुनिया के लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। एक साथ एक समय पर इतने सारे लोग आखिर गायब कहाँ हो गए और ये कहाँ चले गए। उस वक्त चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल मच जाएगा और जब लोगों को इस घटना का कोई भी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगा तब एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा। सरकारें कहेंगी कि कुछ दिनों में एलियंस जो इन लोगों को उठा ले गए हैं वो इन्हें वापस छोड़ जाएंगे। ये एलियंस सिर्फ क्रिश्चियंस को इसलिए उठाकर ले गए हैं क्योंकि वो इन पर रिसर्च करना चाहते हैं कि ये बड़ा परमेश्वर परमेश्वर करते हैं, ये किस मिट्टी के बने हैं भाई, इन्हें ही ले चलो। और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए क्योंकि हमारे पास एक वर्ल्ड लीडर है, हम लोग एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएंगे, एक ईश्वर की पूजा हम लोग करेंगे और अब बस सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन जो मूर्ख कुंवारियां हैं जिनके पास तेल नहीं है वो ये जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। रैप्चर हो गया है कलीसिया का और कलीसिया के इस रैप्चर के बाद शुरू होगा एंटीक्राइस्ट का राज्य। और छठे नंबर पर आते हैं वो 2 गवाह जो इज़राइल में नजर आएंगे। माना जाता है कि ये मूसा, एलिया या फिर हनोक या फिर यीशु का एक चेला यूहन्ना, इन चारों में से कोई 2 हो सकते हैं। और वो पशु जो कि अथाह कुंड से निकलेगा यानी कि एंटीक्राइस्ट, वो इनसे लड़ करके इन्हें मार देगा और इनकी लाशें 3.5 दिन तक यरूशलेम के सड़कों पर पड़ी रहेंगी। और इस नज़ारे को सारी दुनिया के लोग इंटरनेट, मोबाइल और टीवी पर देखेंगे और तब इनके लिए लिखा है कि स्वर्ग से एक आवाज़ आएगी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। सोचिए कि 2000 साल पहले यूहन्ना को ये नहीं मालूम था कि इंटरनेट, मोबाइल और टीवी जैसी कुछ चीज़ें भी आएंगी, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ऐसा लिख कि इस यरूशलेम में होने वाली घटना को सारी दुनिया के लोग देखेंगे, तो उसने विश्वास से लिख भी दिया।
तो इन दो गवाहों का जिंदा होने के बाद रैप्चर हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में एक स्त्री का जिक्र है जो कि सिर पर सूर्य ओढ़े है और 12 तारों का मुकुट उसने पहना है और उसके पाँव के पास चांद है। और वो स्त्री है जो कि गर्भवती है। वो एक बच्चे को जन्म देगी और उस बच्चे को निगल लेना चाहता है अजगर, और उस बच्चे को रैप्चर में उठा लिया जाता है स्वर्ग में। ये स्त्री इज़राइल देश को दिखाती है और उसके गर्भ में जो बच्चा है वो 1,44,000 उन यहूदियों को दिखाता है जो कि उस वक्त दो गवाहों की प्रीचिंग के द्वारा बचाए जाएंगे। और जब शैतान उनके पीछे पड़ेगा तब परमेश्वर उस बच्चे को स्वर्ग में रैप्चर कर लेंगे। क्योंकि ये स्त्री इज़राइल है और उसके हर गोत्र से 12,000 लोगों पर मोहर की जाएगी, शैतान इन 1,44,000 के पीछे यानी कि उस बच्चे के पीछे ज़रूर पड़ेगा और ये रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। और ये स्त्री उस वक्त जॉर्डन में यानी पेट्रा में भाग जाएगी ताकि वो वहाँ पर 1,260 दिन तक पाली जाए। ये स्त्री दरअसल इज़राइल के वो लोग होंगे जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, लेकिन क्योंकि ये अभी भी पुरानी वाचा में है इसलिए परमेश्वर जिस प्रकार उसने उन्हें जंगल में मूसा के समय में खिलाया था उसी तरह से इस बार भी परमेश्वर उन्हें पालेंगे। लेकिन ये उन दो गवाहों की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे और ये 1,44,000 में भी नहीं होंगे जो कि स्वर्ग में उठा लिया गया है, यानी कि वो बच्चा जो कि रैप्चर में चला जाता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ एक गंजे नबी के बारे में जो कि एलिशा है। जब एलिया का रैप्चर हो जाता है तब एलिशा पर एलिया की आत्मा का दुगना भाग उतर जाता है। तब दूसरा राजाओं के दूसरे अध्याय में दिया है कि एलिशा बेतेल को चला जाता है और वहां पर कुछ बच्चे उसके गंजेपन का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब एलिशा मुड़ता है और उन्हें श्राप देता है यहोवा के नाम से। तब 2 रीछनियां आती हैं और उनमें से 42 बच्चों को फाड़ देती हैं, ऐसा लिखा है। क्या सचमुच ऐसा ही हुआ था? क्या सचमुच एलिशा को अपने आप को टकला सुन करके या गंजा सुन करके इतना गुस्सा आया कि उसने रीछनियों को बुला लिया और उन्होंने वो 42 बच्चे फाड़ दिए? जी नहीं, इस घटना का पूरा बैकग्राउंड समझिए। ये घटना बेतेल की है और उस वक्त इज़राइल में अहाब और ईज़बेल राज्य करते थे। उस वक्त पूरा इज़राइल परमेश्वर से फिर चुका था और एलिया के कुछ स्टूडेंट्स थे जो ये जानते थे कि एलिया का रैप्चर होने वाला है, सिर्फ वही फेथफुल थे। परिस्थिति इतनी खराब थी कि पूरे इज़राइल के बच्चे बूढ़े जवान सब कोई इज़राइल के परमेश्वर से फिर चुके थे। और जो शब्द इब्रानी भाषा में है वो है नार। वो नार शब्द टीनेजर्स के लिए इस्तेमाल होता है। यही शब्द नार इसहाक के लिए तब इस्तेमाल हुआ है जबकि अब्राहम उसे बलिदान करने ले जा रहा है और वो लगभग 30 साल का है। वो आवारा जवान लड़के थे जो कि लुच्चे थे, वो पूरी समझ रखते थे कि वो क्या बक रहे हैं। वो एलिशा के गंजेपन का मजाक तो उड़ा ही रहे थे, साथ ही साथ वो परमेश्वर के किए हुए रैप्चर का भी मजाक उड़ा रहे थे। जैसे तेरा गुरु एलिया ऊपर चढ़ गया है, ए टकले तू भी ऊपर चढ़ जा, ए चंदुए तू ऊपर चढ़ जा। और तब उन लुच्चे लड़कों के गैंग में से 42 को फाड़ दिया जाता है। रैप्चर का मजाक उड़ाना खतरे से खाली नहीं है। वो पुराना नियम था, ये नया नियम है।